वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज को डिस्कस करेंगे, वो है मलेरिया। यह रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है और वो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, अर्थात इसके पैथोजेन रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम। इसके रोगजनक मलेरिया रोग के जो पैथोजेन रोगजनक है प्लाज्मोडियम। और ये कैसा रोग है? ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, अर्थात ये कैसा डिजीज है? प्रोटोजोअल डिजीज है। और ये इन्फेक्शियस संक्रामक है, एक से दूसरे में फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो अर्थात जो फीमेल मच्छर होता है उसके द्वारा एक से दूसरे में फैलता है। तो ये जो है प्रोटोजोअल रोग। कैसा डिजीज है? प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। और ये जो रोग है कैसा रोग है? इन्फेक्शियस संक्रामक रोग। कैसा रोग है? इन्फेक्शियस संक्रामक रोग है। और ये रोग एक से दूसरे में मच्छर के काटने, और कौन से मच्छर? फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। इस रोग का जो फैलाव है, ट्रांसमिशन, इस रोग का जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन ये फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो के कारण होता है। अर्थात जब भी रोग होता है वो कैसा? फीमेल मादा मच्छर के कारण होता है। और ये जो मच्छर है उसका नाम क्या है? फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो। ये जो फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो है मच्छर, ये क्या करते हैं? इस मलेरिया रोग को एक से दूसरे में फैलाते हैं, अर्थात एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाते हैं। अर्थात इसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर या कैरियर कहते हैं। वाहक या क्या कहते हैं? कैरियर। ये वेक्टर या कैरियर कौन होंगे? फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो। जब ये फीमेल मच्छर जब किसी इंसान को काटती है, जब ये फीमेल मच्छर जब किसी इंसान को काटती है और इस मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड लाल ग्रंथि में प्लाज्मोडियम का संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइट हो, तो इस मच्छर के काटने के बाद वह जो स्पोरोजोइट है, जो प्लाज्मोडियम का क्या है? इन्फेक्टिव के संक्रामक अवस्था है, वो इंसान के खून में चला जाता है और उस इंसान में कौन से रोग होने शुरू होते हैं? मलेरिया रोग होता है। तो इस जो ये प्लाज्मोडियम का वह अवस्था जो क्या करा? ये मलेरिया रोग करता है, उस संक्रामक अवस्था को इन्फेक्टिव स्टेज, किसके इन्फेक्टिव स्टेज? प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मलेरिया रोग करती है वो है स्पोरोजोइट। और ये जो स्पोरोजोइट जीवाणुज्म कहाँ रहती है? ये मादा मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथि में होती है। और ऐसी मच्छर, फीमेल मच्छर जिसके लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड में क्या हो? स्पोरोजोइट अवस्था हो, वह अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उस इंसान के खून में क्या डालती है? ये क्या करती है? उस इंसान के खून में क्या डालती है? ये संक्रामक अवस्था डालती है। अर्थात ये कहाँ होता है? लार ग्रंथि में होता है। किसके लार ग्रंथि में होता है? ये मॉस्किटो जो फीमेल मच्छर है जिसका नाम है फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो के लार ग्रंथि में ये पाया जाता है। और जिस फीमेल मच्छर के लार ग्रंथि में ये संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइट होगा, वही फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो मादा मच्छर किसी इंसान को काटती है तो उस इंसान को मलेरिया रोग हो सकता है। और ये जो रोग है मलेरिया रोग हो सकता है, और इसीलिए सारे फीमेल मच्छर के काटने से इंसान में मलेरिया रोग नहीं होता है। जब ये संक्रामक अवस्था इंसान के बॉडी में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं? ये जाके ये क्या करते हैं? मलेरिया रोग करते हैं। जब मलेरिया रोग करते हैं तो उस संक्रमित व्यक्ति के खून में
क्या होता है, उस संक्रमित व्यक्ति के खून में एक जहरीला पदार्थ निकलता है और इस जहरीला पदार्थ को कहते हैं हीमोज्वाइन। उस जहरीले पदार्थ को क्या कहते हैं, हीमोज्वाइन एक विष होता है। और जब ये हीमोज्वाइन जो विष टॉक्सिक पदार्थ संक्रमित व्यक्ति के खून और उसके प्लाज्मा में निकलते हैं, तभी उस संक्रमित व्यक्ति में मलेरिया रोग के क्या होते हैं, लक्षण आते हैं। और मलेरिया रोग के लक्षण क्या है, पहला, जो संक्रमित व्यक्ति में जब हीमोज्वाइन निकलेगा तो क्या होगा, मलेरिया रोग के लक्षण, पहला उसे क्या होता है, बुखार होता है, और बुखार क्या होता है, हाई फीवर होता है। दूसरा, उसे क्या होती है, वो कपकपी होती है, और वो किसे क्या होता है, ठंड लगती है। तो उसे क्या होती है, ठंड लगती है और कपकपी होती है, चिल। और ये क्या करता है, सीवरिंग, वो कपकपाता है, सीवरिंग होती है, कपकपी होती है। और फिर जब वो दवाई खाता है तो वो पसीना निकलता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, और उसे क्या होता है, थकान महसूस होता है। तो क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, और उसे क्या होता है, थकान महसूस करता है। और ये जो प्लाज्मोडियम है, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने होस्ट चाहिए, 2 होस्ट चाहिए। ये जो प्लाज्मोडियम है, इसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने होस्ट चाहिए, 2 परपोषी चाहिए, जिससे अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। पहला होस्ट परपोषी है, वो होते हैं इंसान। क्या होते हैं, इंसान। और ये बीमारी भी किस में करता है, रोग किस में करा, इंसान में करा। दूसरे जो इसके परपोषी होते हैं वो क्या होते हैं, मादा मच्छर। वो क्या है, मादा मच्छर, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो। कौन से मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो, ये होते हैं। और ये जो इंसान होते हैं, इसमें ये रोग करता है। और फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो में क्या होता है, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन होते हैं। और इसी फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो के अंदर इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है, संक्रामक अवस्था, स्पोरोजोइट बनते हैं। और अभी तक लगभग 60 प्लाज्मोडियम की स्पेसीज प्रजाति का पता चला है, लेकिन उसमें से केवल 4 हैं जो क्या करते हैं, मलेरिया रोग करते हैं। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो बहुत सामान्य होता है। दूसरा क्या है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, जो सबसे खतरनाक होता है। और तीसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, जो सबसे कम मिलते हैं। और एक इसकी और प्रजाति है प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इसकी कितनी प्रजाति नोन है, 60 से ज़्यादा प्रजाति नोन है, लेकिन रोग कितने करते हैं, 4 स्पेसी, 4 प्रजाति मलेरिया रोग करते हैं। इसके बहुत सारे स्पेसीज हैं। जिसमें से रोग कितने करते हैं, 4 करते हैं, मुख्य रूप से 4 रोग करते हैं। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मोस्ट कॉमन है, सबसे सामान्य है। दूसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सबसे कम मिलते हैं, क्या है, ये रेयर है। तीसरा, थर्ड वन इज प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, अर्थात फाल्सिफेरम ये सबसे खतरनाक होते हैं। और जब इनका अटैक होता है, इनसे मलेरिया रोग होता है, तो वो उस इंसान के लिए घातक भी हो सकता है और इसके कारण उनकी जान भी जा सकती है। तो सबसे खतरनाक कौन होता है, मोस्ट डेंजरस प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, और जिसके कारण कैन बी फैटल, ये घातक भी साफ हो सकता है और इसके कारण इंसान की जान भी सकती है। और किसकी और भी प्रजाति होती है जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया,
ये इसकी प्रजाति है जो मलेरिया रोग करती थी। ये जो मलेरिया है, ये जो मलेरिया रोग है, ये इसमें जो फीवर होता है वो ठीक हो जाता है और फिर 3 से 4 दिन बाद रीअकरिंग ऑफ फीवर, फिर से दोबारा बुखार होता है। और ये जो मलेरिया रोग है किसके कारण होते हैं? प्लाज्मोडियम के कारण।